हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़ x लेस देन 2 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स स्क्वायर ग्राफिकली। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करें और इसका सॉल्यूशन खुद निकालें कि जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से कम है, तब उस केस में एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या रहेंगी। ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके ख़ुद इसका सॉल्यूशन निकालें और ख़ुद से पहले ट्राई करें। ठीक है। तो आई थिंक आपने इसको निकाल लिया होगा। अब देखते हैं कि जो आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो हमारे सॉल्यूशन से मैच करता है या नहीं करता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है इफ़ x लेस देन 2, x लेस देन 2 पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या होगी। ये हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। व्हेनेवर x लेस देन 2, जब x की वैल्यू 2 से छोटी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें वो ये करते हैं कि x लेस देन 2 दिया है, ठीक है साहब, वो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। एक्स लेस देन 2 है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करता है कि एक्स लेस देन 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इस केस में वो आंसर क्या निकाल लेता है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4। ये वो आंसर निकाल लेता है। जनरली स्टूडेंट्स ये काम करता है जो मैंने अभी आपको बताया कि लेस देन 2 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड की है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 आंसर आ गया। विच इज़ रॉन्ग। ये कभी नहीं करना ऐसे। ये काम कभी नहीं करना जब इनइक्वालिटी का सिंबल हो। उस केस में स्क्वायरिंग बोथ साइड से आंसर कभी भी नहीं आएगा। ये गलत आंसर है। अगर यही क्वेश्चन अगर ये होता x इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इस केस में आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते, इस केस में इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इसका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर लेस देन का सिंबल है, इनइक्वालिटी का सिंबल है, तो इस केस में स्क्वायरिंग बोथ साइड कभी नहीं करना, जो जनरली स्टूडेंट्स करता है और वही आंसर निकाल देता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटी होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। अगर उसे ये दिया जाए एक्स इज ग्रेटर देन सपोज -1 और कहा जाए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो वो इस केस में भी क्या करता है, इस केस में वो क्या करता है कि x इज ग्रेटर देन -1। इस केस में इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड करके वो क्या करता है -1 का स्क्वायर, और वो ये कर देता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बढ़े। ये भी गलत है, विच इज़ रॉन्ग। ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है, विच इज़ रॉन्ग। ये भी आंसर गलत है। ठीक है ना। अगर इक्वल टू का सिंबल दिया रहा होता एक्स की वैल्यू -1, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना ठीक था, लेकिन यहाँ पर सिंबल दे रखा है इनइक्वालिटी का, यहाँ पर भी सिंबल दे रखा है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी के सिंबल में कभी भी स्क्वायरिंग बोथ साइड को नहीं करना, जो कि जनरली स्टूडेंट्स करता है, और यहीं पर वो गलती कर देता है। वो आंसर इसको निकाल देता है कि लेस देन 2 एक्स स्क्वायर लेस देन 4, या इस केस में एक्स इज ग्रेटर देन -1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो उस केस में वो ये आंसर निकाल देता है स्क्वायरिंग बोथ साइड करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, जो कि गलत है। अरे इक्वल टू दे रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, लेकिन इनइक्वालिटी के केस में जैसे यहाँ पर और यहाँ पर आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करनी है। ठीक है ना। ये बात इनइक्वालिटी के केस में आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करनी है। अगर कोई स्टूडेंट्स करता है तो वो रॉन्ग है, उसका आंसर गलत आएगा। अब इसको समझते हैं इसका सही सोल्यूशन क्या है। अब इसको हम ग्राफिकली समझते हैं। हम इसको ग्राफिकली जो है ड्रॉ करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। व्हेनेवर x लेस देन 2 देन व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस केस। ओके, तो चलिए मैं इसको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। ये देखिएगा, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, इधर y डैश, इधर x डैश, इधर y डैश, इधर ये आपका ओरिजिन। ठीक है ना।
तो सबसे पहले हम जैसे पूछा गया है कि वेन एवर एक्स लेस देन 2 देन व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस केस में सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि पैराबोला है। तो सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा है, ये ग्राफ हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है जो कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि x लेस देन 2, तो इस केस में सबसे पहले हमने क्या बनाया कि हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, ये बन गया ग्राफ जो कि पैराबोला है। ओके, अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए, यानी इस ग्राफ की वैल्यू बताइए जब x की वैल्यू 2 से कम है, x की वैल्यू 2 से छोटी है। तो हम एक x बराबर 2 पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी x बराबर 2 पर एक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। ये लाइन x बराबर 2 की है, ये कर्व एक्स स्क्वायर का है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि नहीं 2 से छोटी वैल्यू, तो 2 से छोटी वैल्यू पर, 2 से कम वैल्यू पर, 2 से लेस देन पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए पूरा एक्स स्क्वायर था, ये x बराबर 2 था, इसने इसको यहाँ पर काटा, यहाँ पर इसने x बराबर 2 की लाइन ने यहाँ पर इस कर्व को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। तो 2 से कम तो इधर होगा ना, 2 से कम तो लेफ्ट साइड में होगा ना, इस साइड में होगा। 2 से कम यानी इस साइड होगा, इस साइड चलेंगे हम। 2 से बड़ा इस साइड चलेंगे। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो हम इस साइड चलेंगे, इस लाइन के इधर चलेंगे। जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो हम लेफ्ट की साइड चलेंगे। और 2 पर ये लाइन है, 2 पर ये लाइन है, 2 से बड़ी हम राइट साइड में चलेंगे इस लाइन के, और 2 से छोटी पर हम इस लाइन के लेफ्ट साइड में चलेंगे, ठीक है ना। 2 पर ये लाइन हो गई। पूछ रहा है कि लेस देन 2, तो लेस देन 2 पर हम इधर चलेंगे, तो यहाँ से हम इधर चलेंगे, ये चलेंगे, ऐसे चलेंगे हम, ये चले। तो हमारे जो सोल्यूशन बनेगा वो इसके पीछे चलेगा, लेस देन 2 पर। ये जो ग्रीन लाइन से मैं शो कर रहा हूँ यही हमारा सोल्यूशन का पार्ट है, यही हमारा सोल्यूशन, ठीक है ना। x लेस देन 2 पर हमारा ये सोल्यूशन बन जाएगा, ये हाल आगे लाइन, ठीक है ना। 2 के बाद ये वाली लाइन आ गई, मैं ग्रीन, टू पर चूंकि लेना नहीं है, 2 पर लेस देन 2 है, 2 इक्वल नहीं 2 से, तो यहाँ पर एक होलो सर्किल बन जाएगा, ये होलो सर्किल है। यहाँ पर 2 पॉइंट इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो कह रहा है कि 2 से छोटी है। 2 से छोटी मीन्स नहीं कि आपका 1.999 1.99 कितने ही 9 लगा दो, ठीक है ना। 2 पर नहीं लेना है, ठीक है ना। 2 के करीब में कौन सा नंबर होगा वो हम जानते नहीं है भाई। 1.9 किसी ने कहा, 1.99 किसी ने कहा, 1.99 एक ने कहा, 1.999 किसी ने कहा, 1.999999 भाई ये तो ऐसे चलता रहेगा ना इन्फिनाइट तक। तो 2 के करीब में कौन सा नंबर है वी डोंट नो, 2 के पास में कौन सा नंबर है हम नहीं जानते। क्योंकि अगर कोई ये बता रहा कि ये करीब है 1.99 तो अगले ने ये वाला बता दिया 1.99 4 9 ले लिया, उसके अगले ने ये बता दिया। तो डॉटेड बता रहे हैं कि 2 के करीब हमें नहीं मालूम वो कौन सा नंबर होगा, इसलिए हमने 2 पर सर्किल बनाया। 2 के लेफ्ट में पूछा उसने लेस देन 2, 2 से कम में ये वाला इधर चलेगा, ये लाइन 2 पर है और ये जो है रेड मार्क जो है 2 से, इस लाइन के इधर 2 से बड़ी वैल्यूज ली जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेन एवर एक्स लेस देन 2 व्हाट इज द व्हाट आर द फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर। पूछ रहा है कि जब x लेस देन 2 है तो इस केस में बताइए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या होगी ग्राफिकली, ठीक है ना। तो हमने बात बताई, ये तो हमने एनालिटिकल बताया आपको कि स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना है। तो ये ग्राफिकली कैसे होगा, हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, x बराबर 2 की लाइन हमने ड्रॉ करी, उसके बाद 2 के लेफ्ट में हमें चूँकि कंसिडर करना है तो हमने ग्रीन पेन से इसको हाईलाइट कर दिया, ये हमारा सोल्यूशन है। और यहाँ के बाद हमारा ये सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन तो ये भी नहीं है, सोल्यूशन ये नहीं। 2 की लाइन को कभी ये ग्रीन ये जो कर्व आ रहा है ग्रीन कर्व, ये कभी 2 की लाइन को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2 से छोटा है। अगर वो ये कहता कि x लेस देन 2, अगर वो इक्वल टू लगा देता, इफ
एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 2, अगर वो इक्वल टू लगा देता ये अगर वो ये लगा देता तो फिर क्या होगा, इस केस में सर्किल काउंट हो जाता, तो 2 पर भी वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं, तब यहाँ पर हम ग्रीन सर्किल बना देते। ठीक है ना, ये ठीक है ना। अगर वो पूछे कि साहब x की वैल्यू बताएं, x की वैल्यू बताएं, x की वैल्यू 2 से बड़ी, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होगा, तो ये रेड वाला जो रेड ये जो ग्राफ है ये हमारा आंसर बन जाता। उस केस में ये आंसर नहीं बनता, ठीक है ना, उस केस में ये आंसर बन जाता। ठीक है ना, तो अब इसका आंसर क्या निकला, आंसर इसका ये निकला। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, सबसे पहले हम इसकी डोमेन चेक करते हैं। डोमेन क्या है, डोमेन इसकी डोमेन क्या हुई, इन एक्स की वैल्यूज क्या हुई, डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यूज। तो ये इसकी वैल्यूज, एक्स की वैल्यू खुद बता रहा है कि 2 से कम हो, 2 से कम हो, तो एक्स की वैल्यू 2 से कम, भाई कहाँ तक होगी, भाई इन्फिनाइट तक होगी, माइनस इन्फिनाइट, ये माइनस इन्फिनाइट। तो इस फंक्शन की, ये जो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन की डोमेन क्या हुई, इस फंक्शन की डोमेन हुई आपकी एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से बड़ी, 2 से छोटी। यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू, 2 पर ब्रैकेट ऐसे लगना, स्क्वायर वाला नहीं लगना, ये नहीं लगना। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि लेस देन 2 है हमारे पास, लेस देन 2 है। ठीक है ना, तो इसकी डोमेन ये होगी। डोमेन मतलब है कि x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक, तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से 2 तक चलेगी, 2 शामिल नहीं है। ठीक है ना, ये तो उसके लिए फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यूज क्या होगी, डोमेन ये हो गई। रेंज क्या होगी, रेंज मीन्स y की वैल्यूज, रेंज मीन्स y की वैल्यूज, यानी रेंज मीन्स वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज क्या क्या होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज क्या क्या होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक, देखिए ये यहाँ से यहाँ आया, ये नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर को चला गया। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम बात करें, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 2 से छोटी, ये 2 पॉइंट है ना, 2 से छोटी, तो वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो रही इस केस में, फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर, वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर रिड्यूस फ्रॉम 4 to 0। देखिए 4 to 0 कैसे, 2 पर वैल्यू, ये पॉइंट कौन सा होगा, अगर इस पॉइंट को कंसिडर करें तो क्या होगा 2,4, लेकिन ये कंसिडर नहीं करेंगे इसलिए हमने ऐसे ब्रैकेट लगाया 2,4। तो 4 से नीचे वैल्यू आ रही, कहाँ तक, 0 तक जा रही, तो 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में ग्राफ ये वाला है, ये यहाँ से, ये जो ग्रीन है इतना, यहाँ से ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाला। तो x की वैल्यू जब 0 और 2 के बीच में है, तब इसकी जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज है, यानी कि ग्राफ की वैल्यू है, ये 4 से नीचे आ रही है। देखो 4 से नीचे आ रही है, कहाँ तक आ रही है, 0 तक आ रही है। वही लिखा हमने कि whenever x is greater than 0 less than 2, वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर रिड्यूस फ्रॉम 4 to 0, 4 से 0 पर आ रही है। अच्छा, अब अगर x लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी है, 0 से बढ़ी जा रही है। ठीक है ना, जब x लेस देन 0 है तो वैल्यूज कहाँ से जा रही है, देखिए यहाँ से, देखिए इसकी वैल्यू ऊपर जा रही है, इसकी वैल्यू ऊपर जा रही है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या निकला, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या, कि whenever x लेस देन 2, जब x लेस देन 2 है, देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बिलोंग्स कर रही है, 0 शामिल है, तो 0 को हम ऐसे लेके और इन्फिनाइट तक, ये हमारा सोल्यूशन हो गया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी और इन्फिनाइट से छोटी, और इसमें 0 हमारा इंक्लूड हो गया। तो ये हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ये हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला, ये हमारी प्रॉब्लम का
सोल्यूशन है, ये भी हमारा, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है ना, ये इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो whenever x less than 0, if x less than 2, when x less than 2, then implies x स्क्वायर की वैल्यू बिलोंग्स करेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इन्फिनाइट तक। ये ही हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। नहीं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल, ये हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा, ये हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो उसने पूछा गया था कि जब x लेस देन 2 है तो वैल्यूज़ बताइए एक्स स्क्वायर की। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड आपने कर देते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है 4 से कम आ रही थी, जो कि हमारा गलत था, ठीक है ना। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है इसमें, एक बात ये अपना लॉजिक लगाइए कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटी अगर हो, अगर इस तरह से अगर सही है, तो इसमें क्या है कि 4 से कम तो आपका -4 भी होगा, 4 से कम तो -4 भी होगा आपका। ये 4 से कम में क्या होगा, 4 से कम में -4 भी होगा, आपका -10 भी होगा। इस तरह से सब चीज़ें, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 से कम हम कह रहे हैं तो 4 से कम में तो -4 भी होगा, -10 भी हो, इस तरह से यानी कि जो निगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाएगी। जबकि यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर लगा रखा है, एक्स की वैल्यू कोई भी वैल्यू डालोगे स्क्वायर करने पर वो कभी भी निगेटिव नहीं बनेगा। तो कॉमन सेंस से भी ये आंसर गलत आ रहा। एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर डालने पर, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर डालने पर आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव नहीं मिलेगी, इसलिए ये आंसर, इस वजह से भी ये आंसर गलत है। 4 लेस देन हो ही नहीं सकता, कि 4 लेस देन में माइनस भी शामिल हो जाएगी, माइनस वैल्यूज़ भी इंक्लूड हो जाएगी, जबकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप कोई भी रियल नंबर डालें, क्योंकि कोई भी रियल नंबर डालेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 या 0 से बड़ा आएगा, इस वजह से वो वैल्यू माइनस में नहीं जाएंगी। इस वजह से ये आंसर हमारा गलत हो गया। तो इस तरह से स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना, ठीक है ना। तो आपकी बात समझ आई होगी। तो फाइनली क्या आंसर निकला कि व्हेनेवर x लेस देन 2, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो ग्राफ से भी बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि ये ग्रीन जो है करो यही हमारा सोल्यूशन है, ये ग्रीन कलर सोल्यूशन है और रेड कलर सोल्यूशन नहीं है, और ना ये हमारा ये 2 पॉइंट पर ये लाइन हमारी शामिल होगी, क्योंकि 2 से लेस देन बता रहा है। अगर 2 इक्वल कर देते तो ये लाइन भी शामिल हो जाती है। यहाँ पर ये जो होलो सर्किल लगा है इसकी जगह आपका सॉलिड सर्किल आ जाता है, ठीक है ना। तो फाइनली सोल्यूशन, व्हेनेवर x लेस देन 2, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनाइट, या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यही हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ओके, इट इज़ क्लियर। ओके, कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछे। और इसमें हालांकि मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा हो, कोई बात आपको पूछनी है, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछें, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इस प्रॉब्लम को अच्छे से एनालिसिस करें, और जो है मैं एक और प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल आज की ही इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से मैं एक वैल्यू और लूँगा कि जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, उस केस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ओके, सो उस टाइम तक आप इस वीडियो को एनालिसिस करें। ओके, टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।